भगवान जो भी करते हैं ना सही करते हैं। कुछ देते हैं तो भी कृपा है, नहीं देते तो भी कृपा। पर हम इंसानों की बुद्धि में ये बात चढ़ती नहीं है जल्दी से, हम समझते नहीं हैं। अब जैसे आपका बच्चा बोला हमें मोबाइल दिला दो, आपने दिला दिया तो बोलेगा अच्छे हैं माता पिता हमारे, और नहीं दिलाओगे तो वो सबको कहेगा यार हमारे माँ बाप तो अच्छे नहीं है, मोबाइल तक तो दिला नहीं रहे हैं। लेकिन आप जानते हो कि मोबाइल से उसका भला नहीं है। आपका बच्चा बोला गाड़ी दिला दो, आपने दिला दिया, बोलेगा अच्छा है, नहीं दिलाया तो बोलेगा यार हमारे माँ बाप तो अच्छे नहीं है। जबकि आप जानते हो कि अभी उसके लिए गाड़ी सही। ऐसे ही आप माँ बाप हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे भगवान के लिए आप भगवान के बच्चे हैं और आप सबके माता पिता भगवान हैं। भगवान को पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, वो भगवान ये जानकर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जो आपको सही है वो दे रहे हैं, जो आपके लिए गलत है वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते और भगवान को आरोप लगाते हैं, अरे भगवान ने तो उन्हें दे दिया, देखो उनके पास कितना धन है, इनके पास नहीं है। भगवान ने उन्हें दिया हमें नहीं दिया, उनको दिया हमें। ऐसा लोग आरोप लगाते रहते हैं। इस धरती पे भगवान, अच्छा ये बताओ भगवान ही सब कुछ देते हैं कि कोई और है देने वाला? जोर से। जीवन कौन देता है? मृत्यु कौन देता है? बोलो। भगवान। सुख कौन देता है? भगवान। और दुख कौन देता है? हानि कौन देता है? और लाभ कौन देता है? ऐसा है कि देखो जैसे जज, अभी एक बूढ़े आदमी ने 60 साल के एक व्यक्ति ने एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम किया था। उसको ना जज साहब ने फांसी सुना दी, तुम्हें फांसी मिलेगी। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि जज ने एक अपराधी को फांसी दी, तो बताओ इसमें क्या जज की उस आदमी से पर्सनल दुश्मनी थी? उत्तर दो। नहीं। तो फिर जज ने उसे मृत्यु दंड क्यों दिया? उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी? नहीं। क्यों दिया? जज ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया, उसके अपने गलत कामों ने, गलत कर्मों ने उसे मृत्यु दंड दिया। जज ने तो केवल एक व्यवस्था के तहत अपना जजमेंट सुनाया है। ऐसे ही ईश्वर जज हैं। ईश्वर, जोर से। जैसे जज किसी को बाइज्जत बरी कर दिया जज ने और किसी को फांसी दे दी, तो जिसको बाइज्जत बरी किया जज की उससे कोई रिश्तेदारी नहीं थी, और जिसे फांसी दी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। जज ने तो केवल ये देखा कि तुमने अपराध क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग दंड मिला है। उसी तरह ईश्वर जज हैं। और आप लोग जैसा कर्म करते हो, अच्छा या बुरा, उस अच्छे बुरे कर्म का फैसला ईश्वर सुनाते हैं। उसी फैसले को आप सुख या दुख कहते हैं, हानि या लाभ कहते हैं, जीवन या मृत्यु कहते हैं, जबकि वो आपका ही है। जबकि वो आपका ही किया गया कर्म है। कभी का पुराना भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, 100 जन्म पुराना भी हो सकता है। लेकिन हम लोग आरोप ईश्वर पर लगा देते हैं कि आपके कारण हमें ये सब कुछ मिलना हुआ है। इसलिए भगवान किसी को दुख नहीं देते। कौन दुख देता है? व्यक्ति का अपना कर्म। सुख कौन देता है? इसलिए कहते हैं अपने कर्मों को सुधारना स्टार्ट कीजिए। पूरा खेल कर्मों का है। पूरा खेल कर्मों का। धुंधकारी प्रेत क्यों बना? क्योंकि उसके कर्मों का फल था। उसने माँ बाप को मारा, प्रताड़ित किया, जब मरा तो कुत्ते की मौत मरा, गलत दर्द से मरा, पीड़ा से मरा, जलकर मरा। और
वह प्रेत बना, क्योंकि वह उसके कर्मों का, ऐसे ही आप जीवन भर जो कर्म करते हैं उसका कोई तो हिसाब लेगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, यहां वाला भले ना देखे, वो ऊपर वाला तो देख ही रहा है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, खुशहाल? सब चाहते हो ना? तो बस इतनी सी मेरी बात मान लो, अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर दो बस। सिर्फ किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बेवजह कुछ मत कहो। पैसा दिया है तो अकड़ मत दिखाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, पैसे की गर्मी मत रखो। आप सही दिशा पर सही काम करो, आपका जवानी बुढ़ापा सुखमय बीतेगा, बच्चों का जीवन सुखमय चलेगा। वरना जब ईश्वर का फिर हिसाब चालू होता है, सब जब ईश्वर का हिसाब चालू हुआ तो कर्मों का दंड रावण को मिला। क्या मिला? रहा न कोकुल रोब निहारा। रावण जब मरा